ओके, सो लेट्स सी द कंसेप्ट ऑफ डिक्शनरी। तो देखिए डिक्शनरी का हमने नाम पहले भी सुना है, डिक्शनरी कहाँ पर नाम सुना है आपने पहले कहीं बताइए। वर्ड्स और उनके मीनिंग्स होते हैं डिक्शनरी में। वेरी गुड। डिक्शनरी का जो सिंपल सा कंसेप्ट है वो ये होता है कि कोई वर्ड अगर आपके पास है, उस वर्ड का कुछ मीनिंग डालना है, मतलब उस वर्ड को आप सर्च करते हैं उस डिक्शनरी में, वर्ड को सर्च करते हैं उस डिक्शनरी में, और उस वर्ड के कोरस्पोंडिंग जो मीनिंग होता है वो आपको मिल जाता है। मतलब डिक्शनरी में हमेशा दो चीज होती है, एक होगा वो आइटम जो कि आपको सर्च करना है, फिर सर्च करने के बाद उसकी कोरस्पोंडिंग वैल्यू आपको मिलेगी। तो यहाँ पर पाइथन के अंदर भी जो डिक्शनरी है उसका भी लगभग वैसा ही कंसेप्ट है। यहाँ पर दो चीज होगी, मतलब डिक्शनरी के अंदर दो चीजें मेनली होगी, वन इज की एंड वन इज वैल्यू। तो डिक्शनरी के अंदर भी सेम चीज है, मतलब जो पाइथन का कंसेप्ट है उसमें सेम चीज है। सो क्या होगा, इसमें दो चीज मेनली होगी, क्या क्या होगी, वन इज की एंड वन इज वैल्यू। की वही होगी, मतलब की वो होगी जिसकी हेल्प से आप उसमें सर्च करेंगे, और जब हर एक की के लिए एक वैल्यू वहां पर एग्जिस्ट करेगी। सो इसी तरीके का कुछ कंसेप्ट है। अगर इस फॉर्म में अगर आपको डेटा प्रोसेस करना है, कुछ इस तरीके की आपकी डिमांड है प्रोग्राम की कि की वैल्यू का कंसेप्ट वहां पर कुछ बनता है, देन वी कैन यूज द डिक्शनरी कंसेप्ट। पाइथन प्रोवाइड अस वेरियस ऑप्शंस टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज अंडर वन वेरिएबल नेम। तो कई सारे ऑप्शंस हमको देता है, जैसे लिस्ट है, टपल है, वो भी देता है। तो डिक्शनरी भी उनमें से एक तरीके का वही है जहां पर आप कलेक्शन कर सकते हैं। इट इज वेरी वर्सेटाइल डेटा टाइप, मतलब किसी भी टाइप की वैल्यू का कलेक्शन कर सकते हैं, लाइक द लिस्ट। देयर इज अ की इन इट एंड विद अ वैल्यू। तो डिक्शनरी के अंदर क्या होगा, एक की होगी और वैल्यू होगी, और इनको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम, की कोलन वैल्यू, मतलब पहले की लिखेंगे फिर कोलन देंगे, ये इसका सिंटेक्स है। की कोलन वैल्यूज के थ्रू हम जितनी भी कीज होंगी, जितनी वैल्यूज होगी, उनको हम रिप्रेजेंट करेंगे। अभी एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। डिक्शनरीज आर म्यूटेबल डेटा टाइप, ये मैंने आपको बता ही दिया है। इट इज एन अनऑर्डर्ड कलेक्शन इन द फॉर्म ऑफ की एंड वैल्यूज, और अनऑर्डर्ड कलेक्शन है। कोई यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जो डिक्शनरी होगी वो शॉर्टेड ऑर्डर में होगी, इस तरीके का कुछ वो फंक्शन नहीं है। किसी भी ऑर्डर की डिक्शनरी हो सकती है, बस केवल ये है कि इसके अंदर जो आइटम होंगे, हर आइटम के अंदर की और वैल्यूज होंगी। इन लिस्ट इंडेक्स ऑफ अ वैल्यू इज इंपॉर्टेंट, वेयर इज इन डिक्शनरी अ की ऑफ अ वैल्यू इज इंपॉर्टेंट। तो अगर आप देखें कि लिस्ट के अंदर जितने भी आइटम थे उन सबको अगर एक्सेस करना है तो इंडेक्स की हेल्प से हम वहां पर एक्सेस करते थे, और इंडेक्स हमारा सिस्टम डिफाइंड होता था, 0 1 2 3 4 भी होता था, और बैक साइड से भी होता था -1 -2। सो इंडेक्स की हेल्प से एक्सेस करते थे। लेकिन डिक्शनरी के अंदर किसी वैल्यू को अगर एक्सेस करना है तो की हेल्प से आप एक्सेस करेंगे। तो एक तरीके से यहाँ पर क्या हो गया है कि जो आइटम है, जो वैल्यू है, उसके आपने यूजर डिफाइंड इंडेक्स बना दिया। एक तरीके से अगर इसको ऐसे समझे तो, जैसे मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूँ। भाई लिस्ट के अंदर क्या होता था, L इक्वल टू, सपोज ये मेरी लिस्ट है 10 20 30 40 50, ये मेरी लिस्ट है। इसके अंदर क्या यूज किया है मैंने, स्क्वायर ब्रैकेट को यूज किया है। तो यहाँ पर ये क्या है, ये मेरे पास वैल्यूज है, और इन वैल्यूज को हम एक्सेस करते हैं, इनके इंडेक्स है। तो अगर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ प्रिंट L1, व्हाट इज 1, 1 इज एक्चुअली द इंडेक्स, सो व्हाट इट विल प्रिंट, 20 प्रिंट करेगा। इंडेक्स की हेल्प से हम यहाँ पर वैल्यू को एक्सेस कर रहे हैं। तो डिक्शनरी के अंदर क्या किया गया है, ये सारी वैल्यूज है, तो वहां पर हर वैल्यू के साथ एक एक की भी आपको लिखना पड़ता है। और की को कैसे लिखेंगे हम, की को कैसे लिखेंगे हम, कोलन के थ्रू लिखेंगे। जैसे मान लो मैंने लिखा है यहाँ पर 1:10, 2:20, 3:30, 4:50, 40 और 5:50। तो डिक्शनरी के अंदर मतलब क्या होगा, हर जो वैल्यू आएगी उसके आगे कोलन लगा के आपको की देना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो 1 है ये क्या है, की है, 10 क्या है, उसकी वैल्यू है, 2 क्या है, वो की है, 20 क्या है, उसकी वैल्यूज है। और चूंकि इसको डिक्शनरी अगर बनाना है तो आपको इसमें जो ब्रैकेट यूज होंगे वो कौन से यूज होंगे, कर्ली ब्रैकेट यूज होंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है, अगर आपको कहीं पर कर्ली ब्रैकेट दिख जाता है देन इट विल अ डिक्शनरी। तो यहाँ पर ये लिस्ट नहीं बनेगी। अब यहाँ पर L क्या हो गई है, एक डिक्शनरी हो गई है। और अब अगर आप L1 लिखेंगे तो क्या आएगा, इसमें 10 आएगा। तो यहाँ पर जो 1 है ये क्या बन जाएगी, की बन जाएगी। अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर L4, देन आई विल गेट दिस 40। सो देयर इज अ वेरी सिंपल कंसेप्ट। लिस्ट के अंदर इंडेक्स की हेल्प से हम एक्सेस करते हैं, और इंडेक्स वहां पर सिस्टम डिफाइंड होता है, मतलब आप इंडेक्स नहीं देते, सिस्टम ऑटोमेटिक इंडेक्स डिफाइन करता है। जबकि डिक्शनरी में आप खुद अपना इंडेक्स दे सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर ये इंटीजर का इंडेक्स है, जैसे मैं यहाँ पर कुछ इस तरीके का इंडेक्स दे देता हूँ। अब चूंकि पाइथन पूरी तरीके से मिक्स है यहाँ पर, पाइथन के अंदर यहाँ पर जैसे मैंने 2 कर दिया, यहाँ पर सपोज मैं कर देता हूँ, कुछ भी कर देता हूँ, फर्स्ट कर देता हूँ, कुछ भी वैल्यू कर दी। तो देखिए थोड़ी सी डिक्शनरी को मैंने कॉम्प्लिकेट कर दिया है। तो देखिए वैल्यू यहाँ पर 10 है, उसकी की क्या है, 1 है। यहाँ पर 20 वैल्यू है, उसकी की 2 है। फिर ये फर्स्ट की है, फिर उसकी वैल्यू है, फिर की है, फिर उसकी वैल्यू है, फिर की है, फिर उसकी वैल्यू है। अब मैं यहाँ पर अगर लिखता हूँ
L first, then what I will get 30. So this is the only difference between the list and dictionary. बाकी जो लॉजिक है देखिए, एक बार अगर आपके दिमाग में फिक्स हो गया कि डिक्शनरी में बस ऐसा होता है कि की हेल्प से हम वैल्यू एक्सेस करते हैं और की हमको वहां पर मेंशन करना पड़ता है, तो फिर सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखिएगा कि जो की होती है, की है वो सिंगल की होगी हमेशा, मतलब की कभी भी कोई कलेक्शन नहीं हो सकता, लेकिन जो वैल्यू है वो कलेक्शन हो सकती है। जैसे यहाँ पर अगर मैं वैल्यू लिख देता हूँ यहाँ पर, अब इसमें थोड़ा ध्यान देना, थोड़ा और इसको कॉम्प्लिकेटेड करता हूँ। नाउ हियर यू कैन सी व्हाट इज हैपनिंग, 1 इज अ की एंड हैविंग द वैल्यू इज अ लिस्ट। अगर मैं यहाँ पर करता हूँ L1, तो नाउ दिस L1 गिव्स मी द लिस्ट, मींस आउटपुट ऑफ दिस इज दिस लिस्ट। तो जो वैल्यू है, वैल्यू सिंगल वैल्यू भी हो सकती है या कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, मतलब यहाँ पर कोई लिस्ट भी आ सकती है, कोई स्ट्रिंग भी आ सकती है, कोई टपल भी आ सकती है, वैल्यूज कितनी भी सारी हो सकती है। जैसे मैं लिखता हूं यहाँ पर d इक्वल टू दिस, सो d इज अ डिक्शनरी हैविंग द की 1 एंड देन दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस। सो सपोज आई एम राइटिंग L इक्वल टू d1 एंड देन सपोज आई एम प्रिंटिंग दिस L, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ L, ये लिस्ट होगी, सिंपल सी बात है। अब आप L के अंदर, चूंकि L एक लिस्ट है, तो L के अंदर अब अगर मैं लिखता हूं L के अंदर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ L2, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ L2, देन इट विल सिंपली प्रिंट, सो इट विल प्रिंट 30। ऐसा भी डिक्शनरी के साथ हो सकता है। तो आई थिंक ये थोड़ा जनरल आइडिया आपको लग गया होगा कि डिक्शनरी एक्चुअल में क्या है। सो डिक्शनरी का सिंटेक्स आपको ध्यान रखना है, कर्ली ब्रैकेट लगाना है, फिर उसके बाद में की देना है, फिर कोलन लगाना है, फिर वैल्यू देना है, फिर कोमा देना है, फिर दूसरी की, फिर दूसरी उसकी वैल्यू, फिर कोमा, फिर की, फिर वैल्यू, फिर कोमा, फिर की, फिर वैल्यू, फिर लास्ट में आपका कर्ली ब्रैकेट यहाँ पर बंद हो जाएगा, तो मतलब आपकी डिक्शनरी फिनिश हो गई है। इस तरीके से डिक्शनरी को बनाया जाता है। ओके, सो लेट सी द डिक्शनरी क्रिएशन। तो यही कुछ नोट्स में दिया गया है। टू क्रिएट अ डिक्शनरी इट इज नीडेड टू कलेक्ट पेयर ऑफ की एंड की कोलन वैल्यूज इन दिस कर्ली ब्रैकेट। So syntax is very simple. We have to write the name of dictionary, then equal, then this open curly bracket, then key 1, then colon, then its value, then comma, then key, then colon, then values. So like this. So like this is a simple example of dictionary. Teachers equal to, then this curly bracket, then you can see Rajiv colon maths, APA colon physics, APS colon chemistry, SB colon CS. यहाँ पर कुछ मिस्टेक है इसमें, राइट? यहाँ पर क्या आएगी बच्चों? यहाँ पर क्या आएगा? कोमा आएगा। इसका मतलब क्या है कि राजीव क्या है यहाँ पर? की है, और उसकी वैल्यू क्या है यहाँ पर? मैथ्स है। एपीए क्या है यहाँ पर? की है, उसकी वैल्यू क्या है? फिजिक्स है। फिर एपीएस यहाँ पर की है, केमिस्ट्री उसकी वैल्यू है। फिर एसबी यहाँ पर की है और सीएस उसकी। डिक्शनरी को कैसे क्रिएट कर सकते हैं? हाउ वी कैन क्रिएट द डिक्शनरी? सपोज यू वांट टू क्रिएट अ एम्प्टी डिक्शनरी, देन सिंपली राइट डिक्शनरी नेम, देन इक्वल टू डबल कर्ली ब्रैकेट, देन इट विल क्रिएट अ एम्प्टी डिक्शनरी, राइट, विदाउट एनी एलिमेंट, लाइक द लिस्ट। जैसे लिस्ट को हम क्रिएट करते हैं विदाउट एनी एलिमेंट, तो लिस्ट भी क्रिएट हो जाती है, ऐसे डिक्शनरी भी क्रिएट हो जाएगी। दूसरा तरीका यही है कि आप डिक्शनरी का नाम लिखिए, कर्ली ब्रैकेट दें और आप की वैल्यू करते हुए पूरी डिक्शनरी को यहाँ पर दे दें। जैसे यहाँ पर क्या दिया है? जनवरी, फिर कोलन 31, फरवरी कोलन 28, मार्च कोलन 31। तो जैसा आपका लॉजिक है उस तरीके से आप कर सकते हैं। फर्नीचर काउंट इक्वल टू दिस, ये भी एक तरीके की डिक्शनरी है। सो इस तरीके का लॉजिक कि भाई जैसे जनवरी में कितने डेज होते हैं 31, फरवरी में कितने डेज होते हैं 28, तो जहां पर मतलब रिलेशनशिप बनती है, दो वैल्यूज के बीच में रिलेशनशिप बनती है, तो वहां पर डिक्शनरी को हम यूज कर सकते हैं। बाय अबाउ एग्जांपल यू कैन इजीली अंडरस्टैंड अबाउट द कीज एंड देयर वैल्यूज। वन थिंग टू बी टेकन केयर ऑफ दैट इज दैट की शुड ऑलवेज बी द इम्यूटेबल डेटा टाइप। हाँ, ये जो मैंने बताया कि जो वैल्यूज है वो कलेक्शन हो सकता है, लेकिन जो डिक्शनरी है वो हमेशा इम्यूटेबल ही होनी चाहिए। मतलब ये कोई कांस्टेंट वैल्यू भी हो सकती है या कोई स्ट्रिंग हो सकती है, लेकिन ये कोई सिंगल वैल्यू होगी। यहाँ पर मल्टीपल वैल्यूज नहीं हो सकती। सो की शुड ऑलवेज बी अ इम्यूटेबल टाइप। इफ यू ट्राई टू मेक कीज एज अ म्यूटेबल, देन पाइथन शो एरर इन इट। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ डिक्ट इक्वल टू, then suppose you are trying this, means we are using this list as a key, then colon, then this value. So what it will do, it will gives you the error, because key is a list which is mutable. So this gives you the error, means we cannot take a list as a key, means we have to use the immutable data type only to make a key. देखिए शुरू में जो मैंने आपको इससे समझा दिया है ना, अगर ये आपको समझ में आ गया तो ये पूरा प्रेजेंटेशन ऐसे ही समझ में आ जाएगा। एक्सेसिंग अ डिक्शनरी, डिक्शनरी को कैसे एक्सेस करना है, एलिमेंट को कैसे एक्सेस करना है, ये मैंने आपको अभी बताया। टू एक्सेस अ वैल्यू फ्रॉम डिक्शनरी वी नीड टू यूज द की।
सिमिलरली एज वी यूज द इंडेक्स टू एक्सेस अ वैल्यू फ्रॉम अ लिस्ट, जैसे लिस्ट में से वैल्यू एक्सेस करना था तो इंडेक्स को यूज करते थे। डिक्शनरी में अगर वैल्यू को एक्सेस करना है तो हम किसको यूज करेंगे, की को यूज करेंगे। तो जैसे ये कोई अगर डिक्शनरी है और हम यहाँ पर क्या देते हैं, टीचर्स इक्वल टू, ये डिक्शनरी है, मैं लिख रहा हूँ टीचर राजीव, तो राजीव क्या है यहाँ पर की है, तो इसकी क्या वैल्यू आ जाएगी, मैथ। प्रिंट कर रहा हूँ राजीव टीचर कोलन टीचर राजीव, तो इट विल प्रिंट दिस मैथ। सो वी हैव सिलेक्टेड की राजीव एंड ऑन प्रिंटिंग मैथ गॉट प्रिंटेड। अनदर एग्जाम्पल, सपोज ये एक डिक्शनरी है, डी इक्वल टू वोवल 1 ए वोवल 2 ई वोवल 3 आई वोवल 4 ओ वोवल 5 यू, then what I am doing D vowel 2, so it will print E, ये की है और उसकी वैल्यू क्या हुई मेरे पास, E हुई। vowel 5 D square bracket vowel 5, then I will get this U। so if we access a known key error will come। हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप D के बाद स्क्वायर ब्रैकेट में यहाँ पर आपको की लिखना है, की के अलावा अगर कुछ आप लिखते हो जो कि उस डिक्शनरी के अंदर है ही नहीं, so obviously आपको एरर मिलेगी। ट्रेवर्सिंग ऑफ अ डिक्शनरी, चलिए इसकी बात थोड़े हम बाद में करते हैं, काफ़ी स्पीड से हम चल लिए, थोड़ा सा मैं आपको अब प्रैक्टिकल करके इसका बता देता हूँ। सो नाउ वन थिंग विच इज मेक इट वेरी क्लियर दैट फॉर क्रिएशन अ डिक्शनरी वी हैव टू यूज दिस curly bracket। So suppose I am doing D equal to, so when I am going to create a list, then I am using a abbreviation, name of list is like L, L1 like this। So when I creating a dictionary, so that's why I am using this D, D1 something like this, the name of dictionary। So D equal to, then suppose I am creating this open curly bracket and then simply I am printing D, so it will simply create a dictionary having none element। So you can see it's printing a dictionary means open curly bracket, there is no element inside this। So now suppose I am going to make a dictionary which having the name of student and corresponding IP mark। So suppose like this any name, suppose Abhishek colon, suppose Abhishek gets 75 marks, then comma, then suppose Sunil got 95 marks। So like this we can create a dictionary। So this is a syntax। ये देखो यहाँ पर string भी हो सकता है या कोई integer number भी हो सकता है, Abhishek colon 75 देन कोमा। बच्चे इसमें बहुत गलतियां करते हैं, यहाँ पर हमेशा ध्यान रखना है की और वैल्यू जब आप देंगे तो बीच में कोलन लगाना। सुनील कोलन 95, देन सपोज एनी नेम, सपोज जोनी कोलन 45। सो दिस इज अ डिक्शनरी। व्हाट इज दिस? दिस इज अ डिक्शनरी, 3 एलिमेंट्स। हाउ मेनी एलिमेंट्स आर दिस? ओनली 3 एलिमेंट्स। ईच एलिमेंट ऑफ डिक्शनरी हैविंग की वैल्यू रिलेशनशिप, मतलब यहाँ पर जो एक एलिमेंट होगा उसके अंदर की और वैल्यूज होंगी। So this is a dictionary having 3 elements. The first element is Abhishek colon 75, then Sunil colon 95, then this is a third element Joni colon 45. Each element having this key and this is the corresponding value, then this key, then this is the corresponding value, this is the key and this is the corresponding value. Now suppose simply I am printing D, so let execute this, so you can see I am getting this desired dictionary। पूरी डिक्शनरी यहाँ पर शो हो गई है। Suppose we just want to access this 95 means I just want to know that how many marks got by this Sunil। So simply I can write D, then square bracket Sunil। So what I will get? I will get 95. You can see here 95. So to access these values, we have to specify this. By this key, we can access the element। So D Sunil। Suppose you are giving a key which is not exist in the dictionary, suppose D, then this S is capital now, so you can see it gives you the error, key error, because this Sunil key is not found in this डिक्शनरी। अच्छा, हमने लिस्ट में कैसे ऐड किया था नया एलिमेंट? अपेंड फंक्शन से ऐड किया था। यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर किसी एलिमेंट की वैल्यू को चेंज करना है या फिर नया एलिमेंट ऐड करना है, देखिए ये भी पाइथन की बहुत अच्छा मुझे ये लॉजिक लगता है। डी सुनील इक्वल टू, देखिए डी सुनील इक्वल टू व्हेन आई एम डूइंग 100, ये लगभग आपके जो लिस्ट का कंसेप्ट है वहीं से मिलता जुलता है। डी सुनील इक्वल टू 100 और सपोज नाउ आई एम प्रिंटिंग डी, क्या होगा बताइए? 100 कहाँ जाएगा? सुनील में। तो अगर आपको कोई एग्जिस्टिंग की वैल्यू, देखो की को तो चेंज नहीं कर सकते आप, लेकिन वैल्यू चेंजेबल है। जैसे आपने लिस्ट बनाई थी तो लिस्ट के अंदर वैल्यू ही तो इंपॉर्टेंट थी, वहां पर हम वैल्यू को एक्सेस कर रहे थे इंडेक्स के हेल्प से, तो इंडेक्स को थोड़ी चेंज कर रहे थे। अगर किसी की आपको कोई पर्टिकुलर वैल्यू चेंज करना है, देन यू कैन चेंज लाइक दिस। सो नाउ हियर यू कैन सी द वैल्यू कोरस्पोंडिंग टू सुनील इज नाउ 100 एंड द ब्यूटी ऑफ पाइथन इज, सपोज आई एम डूइंग दिस डी सुनील इक्वल टू 100,
सो नाउ यू कैन सी 100 स्टोर करना है उसको सुनील की में, बट दिस सुनील की इज नॉट फाउंड इन दिस डिक्शनरी. सो व्हाट इट विल डू, it will simply add a new element in the dictionary having this key Sunil and then 100. So you can see in this Abhishek 75, Sunil 95, Joni 45 and then Sunil 100. So it will add a new element in the, means how we can add a new element in the dictionary. So simply provide the name of the new column and then the corresponding value that we want. Simply we can add. So यहाँ पर ये जो असाइनमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने वैल्यू असाइन की है और अगर ऐसी की को असाइन कर रहे हैं जो कि उसके अंदर ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, देन इट विल अपडेट दैट एलिमेंट. And suppose that key is not found in the dictionary, then it will simply add a new element to the dictionary.